नगर एक ऐसा गांव था जहां लोगों का हंसना मना था। न कोई वहां हंसता था और न ही हल्का सा मुस्कुराता था। गांव की औरतें अपने बच्चों से कहती, बेटा सो जाओ वरना खिलखिलासुर आ जाएगा। बच्चे उसका नाम सुनकर डर जाते और बड़े भी उसके नाम से कांप उठते थे, क्योंकि गांव में जब भी कोई हंसता था खिलखिलासुर अचानक उसके सामने प्रकट हो जाता था। उसके चेहरे पर हमेशा एक अजीब सी मुस्कान रहती थी। हंसते हुए लोगों के लिए खिलखिलासुर एक शैतान था। वह उनके कानों में जोर जोर से हंसता। उसकी हंसी की आवाज इतनी भयानक थी कि सामने वाले के कानों से खून निकलने लगता और उसकी दर्दनाक मौत हो जाती। गांव के लोगों का कहना था कि खिलखिलासुर पहले इसी गांव का रहने वाला था। उसका नाम शान था। शान एक कॉमेडियन था जो हर वक्त जोक्स सुनाकर लोगों को हंसाता था। लोग उसके मजेदार जोक्स सुनकर पेट पकड़कर हंसते थे। शान जब भी लोगों को हंसते देखता तो बहुत खुश होता था। मगर एक दिन वह एक गांव में लोगों को हंसा रहा था, तभी एक पापा की परी वहां आई। उसे शान की कॉमेडी बहुत अच्छी लगी। शान उसे देखते ही हैरान रह गया। वह लड़की बहुत खूबसूरत थी। शान को उससे पहली नजर में ही प्यार हो गया। उस दिन के बाद शान हर रोज कोमल के साथ घूमने लगा। दोनों हंसी मजाक और प्यार भरी बातें करते। मगर एक दिन शान के एक दोस्त ने उन्हें देख लिया। उसने शान को अकेले में बुलाया और बोला, तुझे पता भी है तू किसकी बहन के साथ घूम रहा है? शान हैरान होकर बोला, नहीं। उस आदमी ने कहा, उस लड़की का नाम कोमल है और उसका भाई काला बहुत खतरनाक गुंडा है। अगर उसने तुम दोनों को देख लिया तो तुम्हारा खेल खत्म। शान घबरा गया, लेकिन फिर भी कोमल से मिलना नहीं छोड़ा। और फिर एक दिन वही हुआ जिसका डर था। काला ने दोनों को साथ देख लिया। उसी शाम काला ने शान को अपने घर बुलाया। काला ने पूछा, क्या काम करते हो? शान बोला, मेरा नाम शान है और लोगों को हंसाना ही मेरा काम है। काला कुछ देर तक बिल्कुल चुप रहा, फिर अचानक मुस्कुराकर बोला, मुझे यह रिश्ता मंजूर है। कल अपने घर वालों को लेकर आना, तुम्हारी और कोमल की शादी की बात करेंगे। यह सुनकर शान और कोमल बहुत खुश हो गए। शान हंसते मुस्कुराते घर लौट रहा था, लेकिन तभी अचानक एक तेज रफ्तार गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी। उस हादसे में शान की मौत हो गई और उसी दिन से उसकी आत्मा खिलखिलासुर बन गई। उसके बाद वह हर हंसते मुस्कुराते इंसान को मारने लगा। उसी गांव में एक जवान लड़का रहता था जिसका नाम अनुज था। वह समझदार था और हमेशा हंसता मुस्कुराता रहता था। गांव के लोग हमेशा उससे कहते, बेटा अनुज इतना मत हंसा कर वरना खिलखिलासुर आ जाएगा। अनुज उसका नाम सुनकर डर तो जाता था, लेकिन हमेशा सोचता रहता, आखिर खिलखिलासुर है कौन और उसे हंसने से इतनी नफरत क्यों है? एक दिन उसने फैसला कर लिया कि वह इसका सच जरूर जानेगा। पूछताछ करते करते वह उस गांव पहुंच गया जहां शान पहले रहता था। बहुत लोगों से बात करने के बाद उसे कोमल का पता मिला। शान की मौत के बाद कोमल पागल सी हो चुकी थी और गांव के कब्रिस्तान के पास भीख मांगती थी। उस शाम अनुज वहां गया। एक कोने में कोमल रोते हुए बैठी थी। अनुज धीरे से बोला, शान एक बहुत अच्छा लड़का था। वह हमेशा सबको हंसते देखना चाहता था। अगर वह आज तुम्हें ऐसे रोते देखता तो उसे बहुत दुख होता। अनुज की बातें सुनकर कोमल हल्की सी मुस्कुराने लगी और तभी कोमल के हंसते ही खिलखिलासुर वहां प्रकट हो गया। मगर इस बार वह किसी को मारने नहीं आया था। कोमल के चेहरे पर मुस्कान देखकर वह खुद भी मुस्कुराया और उसी पल उसकी आत्मा को शांति मिल गई। उस दिन के बाद खिलखिलासुर ने कभी किसी को परेशान नहीं किया। हंसमुखी नगर में फिर से लोग खुलकर हंसने लगे और उस दिन से हर चेहरे पर डर नहीं, सिर्फ मुस्कान थी।